हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। रिवीजन करेंगे बीपीएससी तैयारी 4.0 जो डेली की एक क्लास चलती है। तो बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम शेष क्लास को समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं अपने हित में दोस्तों के साथ। पहली बार अगर चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर दबा लेंगे। चलिए शुरू करेंगे बिहार का भूगोल। तो बिहार के भूगोल में अगर हम उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार देखें, ठीक है, तो ये 24-20-10 से लेकर के 37-31-15 उत्तरी अक्षांश तक है। अर्थात कह सकते हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार का विस्तार है। वही अगर पूर्वी देशांतर तक देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक बिहार का विस्तार है। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। किसको हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में बेंगलोर में किया गया था। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी, ठीक है। तो प्रभावती देवी जो थी ये भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में और बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में इस्तीफा दे दिया। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। रांची जो है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एम.पी. ने किया था। स्वराज दल की स्थापना सी.आर. दास के द्वारा किया गया था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त सन 1906 को हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त सन 1906 को हुआ। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला ये अरविंद घोष ने लिखा है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला अरविंद घोष ने लिखा है। बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ोदरा में और रमौशी विद्रोह जो है 1822 से 1929 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा में वासुदेव बलवंत के नेतृत्व में हुआ था। पॉलिटिकल से कुछ मतलब कि क्वेश्चन हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। किसके तहत अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, बर्मा भारत से अलग हुआ। संविधान का निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था तो यमियन राय ने 1934 में किया था। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन थे? तो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर जो थे एक कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। वेवेल योजना कार्यकारी परिषद थी, ठीक है। वेवेल योजना कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्य की संख्या समान होती थी। संविधान देने का प्रस्ताव भारत की संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी सन 1947 को। उग्रवादी दल के नेता के अंतर्गत बिपिन चंद्र पाल आते हैं। लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जो होते हैं ये उग्रवादी दल के नेता हैं। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 15 अगस्त 1906 को हुआ था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था। बिहार बजट, यहाँ से बिहार बजट 2024-25 पढ़ना है कि 2024 और 25
तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी को विधानसभा में बिहार बजट 2023-24 पेश किया था। बजट का जो आकार था 2,78,725.72 करोड़ रुपए थे। ठीक है, 2,78,725.72 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार की आर्थिक विकास दर 10.164 है, जो सभी राज्यों से सबसे अधिक। दूसरे नंबर पर असम। कुल व्यय जो है ये है कुल व्यय 2,78,725.7 करोड़। योजनागत व्यय 1,19,63 करोड़ और गैर योजनागत व्यय जो होगा वो हो 1,78,706.63 करोड़। कुल राजस्व व्यय 2,75,676.99 करोड़ रुपए और कुल पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़। किस मद पर कितना खर्च होगा? इन्होंने सामाजिक सेवा के लिए 38.89% खर्च, सामान्य सेवा पर 29.95%, आर्थिक सेवा पर 22.68%, लोक ऋण पर 8.03%। प्रत्येक विभाग की बजट 2024-25 में मिलने वाली राशि है। ठीक है, प्रत्येक विभाग का बजट जो है 2024-25 में मिलने वाली राशि। शिक्षा विभाग को 52.639, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा पर खर्च करेंगे 52,600 शिक्षा पर खर्च करेंगे 52.639 करोड़ रुपए और लगभग स्वास्थ्य विभाग पर खर्च करेंगे 14.932 करोड़ रुपए, लगभग 5.36%। ठीक, ग्रामीण विकास पे 14.296 करोड़ रुपए, या कह सकते हैं ग्रामीण विकास पे 14,296 करोड़ रुपए। ऊर्जा विभाग पर 11,422 करोड़ रुपए और नगर विकास और आवास विभाग के लिए 11,298 करोड़ रुपए। कृषि पर 3,600 करोड़ रुपए, लगभग 1.29% खर्च करेंगे। खेल विभाग को 183 करोड़ रुपए, लगभग 0.07 करोड़ रुपए और कुल प्राप्तियां 2,78,925.72 करोड़ रुपए। राजस्व प्रतियां 22,000, राजस्व प्रतियों के लिए 2,26,798.40 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व 1,65,172.54 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां 52,127.32 करोड़ रुपए। इनकम कहाँ से आएगी? तो इनकम जो है ये केंद्रीय करों में, ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश लगभग कितना 1,13,011.92 करोड़ रुपए, लगभग 40.52%। राज्य सरकार के कर राजस्व से 61,625.86 करोड़ रुपए, लगभग 19.47। केंद्र सरकार में सहायता अनुदान 52,160 करोड़ रुपए, 18.70। वही लोक ऋण के लिए 18.53 करोड़ रुपए। राज्य कर भिन्न राजस्व 2.13%। ऋण की जो वसूली होगी 0.16% और राजकोषीय घाटा कुल व्यय कुल प्राप्तियां उधार को छोड़ करके, ठीक है, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां।
उधार को छोड़ दिया जाए तो। राजस्व या राजकोषीय घाटा का अनुमान लगभग 32,095.42 करोड़ रुपए है। जीएसडीपी का 2.98%। बिहार बजट 2024-25 में बिहार के जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 15.5% का लक्ष्य रखा गया है और राजस्व बचत जो है वो 1,124.41 करोड़ रुपया है। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में 10.64% है। भारत का जीएसडीपी में वर्ष 2022-23 में 7.24 वृद्धि हुई और दूसरे स्थान पर असम है। तीसरे स्थान पर दिल्ली जो 9.2%। बिहार सरकार के साथ निश्चय 2 तहत 5,040 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 7 निश्चय 2.2, ठीक है, मतलब कि 7 निश्चय योजना 2.0। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ शहर, विकसित शहर और हर खेत तक सिंचाई का पानी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 250 करोड़ आवंटन किया गया है। वैशाली में बेदूपुर में पान विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की गई है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पटना के बापू सभागार में बिहार के इस का विषय समय काल जो है 2023 से 28 तक पहला कृषि रोड मैप 2008 लॉन्च किया गया था। चतुर्थ कृषि सेट मैप के लक्ष्य थे कृषि में लगे किसान का आय बढ़ाना, तिलहन और दलहन फसलों को उत्पादन बढ़ाना, किसानों को फसल का उचित दाम देना, गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करना और कृषि को आयोग से जोड़ना, मत्स्य दूध के क्षेत्र में उत्पादन करना, ठीक है, मत्स्य हुआ और दूध के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, ये इनका लक्ष्य था। भागलपुर में साबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, ठीक है, तो भागलपुर में शमौर में सेकेंडरी कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। ये करंट अफेयर्स है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। बिहार की राज्य व्यवस्था जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल स्थापित किया गया। सन 2000 में पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया। गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत है। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग है। 243 जी में शक्ति कार्य प्राधिकार और पंचायत है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल करता है। राज्य में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 165 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगता है 365 के आर्टिकल 365 के तहत। बिहार में राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगा था। बिहार में राजकीय पक्षी अपनाया गया था 2013 में। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या 54-22 थी। लोकसभा की सीट 54 और राज्यसभा की जो सीटें थीं वो 22 थीं। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है। तो आर्टिकल 162 अर्थात 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। भोला पासवान शास्त्री पहले दलित सीएम थे। सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन के सीएम 27 जनवरी 1968 को बने थे। अनुसूचित जाति के सीटें आरक्षित हैं, कुल 6 सीटें। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में किया गया था। महाधिवक्ता को मत न देने का अधिकार आर्टिकल 177 में है और राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 215 में। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी
राज्य, ठीक है, आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी राज्य उच्च न्यायालय होगा। श्री कृष्ण के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया। वही बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन ये है 1 फरवरी 1993 में किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और अथवा 65 वर्ष होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है और विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु 25 वर्ष एज होनी चाहिए। पहले निर्दलीय सीएम महामाया प्रसाद थे और सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 12 अक्टूबर को बना। 12 अक्टूबर 2005 विधानसभा अध्यक्ष अपनाया गया था। तो ये है विधानसभा उपाध्यक्ष के द्वारा। विधानसभा की संरचना का उल्लेख जो है 170 में है, आर्टिकल 170। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1949 को किया गया। आर्टिकल 243 जी पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। किसी पंचायत समिति में कितनी समितियां होती हैं, ये 79 में है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था। अधिनियम 1919 के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आर्टिकल 159 शपथ कर लेता है राज्यपाल। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1993 में। बिहार के प्रथम लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहनी थे और बिहार के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे। बिहार के पहले और गैर कांग्रेसी सीएम महामाया प्रसाद और विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों का होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल विधान परिषद का कार्यकाल यह एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो विधान परिषद का कार्यकाल जो है यह एक अस्थायी सदन होता है जिसका विघटन नहीं होता। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय लागू किया गया था। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 25 मई 2025 को किया गया। और ओपन जेल जो है ये बक्सर में है। पहले कार्यवाहक राज्यपाल MA थे, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये है यहाँ पर करंट अफेयर्स है जो कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आज के लिए बस इतना ही और हम कुछ नया पढ़ेंगे क्योंकि ये PDF पूरा समाप्त हो रहा है, ठीक है। और अगर ये PDF आप सभी को चाहिए तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, आप सभी को चैनल से जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम के, ठीक है, जिसका नाम है ब्राइट बुद्धि। चैनल से जुड़ सकते हैं तो ये है ब्राइट बुद्धि, यहाँ से जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।